जय श्री महाकाल। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित मंजरी के अध्याय 2 रेखिक बहुपदों का परिचय में हम अभ्यास से 2.2 प्रश्न क्रमांक 7वां, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 3 अधिक है और उसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो आयत के आयाम क्या हैं? ठीक है, वो बोल रहा है कि कोई आयत दिया हुआ है उसने, है ना, आयत दिया हुआ है, माना कि ये आयत है, ये आयत है। यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के, तो माना कि चौड़ाई उसकी 1 से है, तो जो लंबाई है वो कितनी है? यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने, मतलब इसके 2 गुने, मतलब 2x से 3 अधिक है, धन 3। समझ में आया? अर्थात माना कि आयत की चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर, तब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x धन 3। अब बोल रहा है इसकी परिमाप, तो परिमाप मतलब चारों का योग, मतलब ये x, ये भी x और ये भी 2x + 3। अभी का जोड़ लो, चारों कितना आ जाएगा? 2x 4x, एक 5x, एक 6x, यानी आपका 6 सीधा यहाँ, और जोड़ में कितना संख्या कितना? 3 और 3 6, तो 3 और 3 6 आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा कितना दिया उसने? 24। यहां हमने उसका सूत्र लगा दिया है। सूत्र परिमाप बराबर 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी थी? 2x धन 3, और चौड़ाई कितनी थी? धन x। तो कितना हो गया? 2 तो बाहर का, 2x और 1x 3x धन 3, अर्थात 2 तिया 6x, 2 तिया 6 ये धन का। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं, ऐसे ही सूत्र से निकाल सकते हैं। अब ये 6 बराबर किधर आ गया? तो 24 में से 6 माइनस हो जाएगा, 18 बचेगा, बराबर 6x। तो x बराबर 6 का भाग चला जाएगा, 6 तिया 18, मतलब x का मान कितना आया? 3। x क्या है? ये, मतलब ये कितना है हमारा? 3। ये कितना है? 3। ठीक है, अब उसकी लंबाई निकालेंगे, तो 3 का मान रख दिया, तो 3 दूनी 6 धन 3, मतलब 9। ये इसका 9 सेंटीमीटर आ गया। बच्चों, जितना ज्यादा हम इस प्रश्न को प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे, कहीं भी अगर चित्र बना सकते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत जल्दी बैठेगा। तो आप प्रयास करें, प्रश्न को बार बार पढ़ें। जब तक आपको प्रश्न पढ़ना नहीं आएगा कि वो क्या कह रहा है, तब तक आप प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो ये सब चीज घर पर प्रैक्टिस करना होगी, और यदि आपने घर पर प्रैक्टिस कर ली, ध्यान से प्रश्न को पढ़ लिया, तो कोई कठिनाई नहीं है। गणित सबसे सरल विषय है, पूरे के पूरे नंबर आते हैं अगर आपने उसको बार बार प्रैक्टिस कर लिया। एक सवाल को 4-4 5-5 बार लिख के करा, बिना लिख के करोगे तो कुछ नहीं होना है। ठीक है, इसलिए डरना नहीं इससे यार, सबसे सरल सब्जेक्ट है गणित। केवल आपको डेली 1 घंटे 2 घंटे गणित को देना है। वीडियो देखो, बंद कर दो, फिर हल करने का प्रयास करो, नहीं समझ में आए फिर वीडियो देखो, फिर हल करो। इस तरह बार बार आप 3-4 बार अगर, और एक बार जो आप पूरा मन से बिना देखे कर लेंगे, तो आप समझ लेना कि आपको सवाल आने लग गए हैं। लेकिन शर्त यह है कि नियमितता जरूरी है, डेली आपको प्रैक्टिस करना होगी यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।